नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 24 नवंबर 2024 है, संडे की आफ्टरनून है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स से और देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 23,907 का निफ्टी का क्लोजिंग आया है और 23,907 की क्लोजिंग पे निफ्टी का अगर पीसीआर देखेंगे तो 1.20 का, तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा इंथुसियाज्म बना हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से 24,000 के लेवल पे 24,000 पे कॉल राइटर है और यहाँ पे देख सकते हैं 24,100, 24,200, तो 24,000 से लेके 24,200 के रेंज में ठीक ठाक कॉल राइटिंग ऑलरेडी मार्केट में हुई है। मेजर मूव कब आएगा? जैसे 24,000 का जो कॉल राइटर है ये अपने आप में ही एक मैसिव कॉल राइटिंग है और जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा तो वहाँ से 200-300 पॉइंट का अपसाइड बाजार में आ सकता है। वो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। एट द सेम टाइम अगला मेजर रेजिस्टेंस कहाँ आएगा? वो आएगा 24,450, 24,500 के आसपास, क्योंकि अगला मैसिव कॉल राइटिंग जो है 24,500 के आसपास ही हुई है। तो 24,000 जैसे ही हम कुदाएंगे तो 24,500 की ओर हम मूव करते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देख के लगता है। और इस पूरे हफ्ते 23,500 के नीचे नहीं जाएंगे, ये भी यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सर्टेनिटी है। तो 23,500 से लेकर के 24,500 ये 1000 पॉइंट का ओवरऑल ब्रॉडर रेंज एक बैंक निफ्टी का बनता हुआ दिख रहा है डेटा स्टेटिस्टिक्स में। एक बार हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आता है कि देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 51,135 का। अगर पीसीआर की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इंथुसियाज्म है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बाजार करना चाहिए, बिकॉज 1.22 का पीसीआर है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि 52,000 पे ढंग की कॉल राइटिंग हुई है। तो 52,000 का लेवल एक स्टिफ लेवल दिखता तो है बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि उसके पहले देखेंगे तो 51,500 और 51,600 पे भी कॉल राइटिंग दिख रही है। तो 52,000 का लेवल एक क्रिटिकल लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि जैसे हम 52,000 का लेवल क्रॉस करते हैं, प्रिसाइसली 52,200, तो तेजी से हम 53,000 की ओर बैंक निफ्टी में मूव कर सकते हैं, ऐसा हम डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख करके बोल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स में नीचे में इस पूरे हफ्ते 51,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम कब आएगी? बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम आएगी जब हम 51,000 के नीचे ट्रेड करने लगे। अदरवाइज मोस्टली इस पूरे हफ्ते में बैंक निफ्टी आपका 51,000 से 52,000 के रेंज में रहना चाहिए, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देख के लगता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स अभी हम निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र इलेक्शन का जो वर्डिक्ट है वो बाजार ने पहले ही दे दिया था फ्राइडे के सेशन में ही, कि बाजार ने एंटीसिपेट कर लिया। और क्योंकि बाजार आपको पता है काफ़ी श्रीव्ड है, तो बाजार ने एंटीसिपेट कर लिया और उसको काफ़ी हद तक एक बार के लिए फैक्टर इन करने की कोशिश भी की। बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक लो बनाया निफ्टी ने और वो लोवेस्ट पॉइंट देखिए 23,263.15 का लो बनाया। उसके बाद से काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद फ्राइडे के सेशन में गैप अप ओपनिंग दिया और उस गैप को एक्सटेंड किया और काफ़ी स्मार्टली एक्सटेंड किया। इवेंचुअली 23,907 पे निफ्टी बंद आया। अब क्योंकि बाजार में सेंटिमेंट काफ़ी बियॉन्ड है और एट द सेम टाइम जो रिटेल सेंटीमेंट जो काफ़ी ज़्यादा डैम्प हो गया था, वहाँ भी बियॉन्सी अब देखने को मिल रही है। बिकॉज क्योंकि वो पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.22 का पीसीआर है, तो
वो ऑब्वियसली बियॉन्सी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब रिजल्ट्स, इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, तो अब ये यहाँ से कितना बढ़ सकता है, क्या निफ्टी ऊपर में 23,000, 24,500, 24,800 की ओर मूव कर सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। उसी को हम अपने इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी देखिए 23,907 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है, और एक चीज़ तो श्योर है कि निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ ही खुलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो अभी जो पॉजिटिव बायस के साथ खुल रहे हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निफ्टी के लिए है वो है कि 23,956 जो अभी लो हाई था, वो हाई के ऊपर खुलता है। जैसे ही वो ऊपर खुलता है तो निफ्टी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही है, और 23,956 के ऊपर अब निफ्टी में हम पहला टारगेट रखेंगे, दैट इज 24,183-200 के आसपास। क्यों रखेंगे उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक क्लियर कट सप्लाई आपको यहाँ दिखेगी, वो लेवल निकल के आ रहा है, ये पूरा रेंज ही है नीचे 24,100 से लेकर के ये ऊपर का जो पूरा रेंज है। और क्योंकि मार्केट में बियॉन्सी है तो टैड हायर रेंज पे ही आके एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो पूरा रेंज निकल के आ रहा है 24,240 से लेकर के 24,100, तो ये रेंज में आकर के एक बार प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आ सकती है। बड़ा अपडेट कब है कि अगर हम ऊपर में 24,240-45 को भी क्रॉस कर जाते हैं तो फिर एक फर्दर अपसाइड आएगा, और ये अपसाइड में आप ऊपर का जो अपसाइड जहाँ पे बियॉन्सी मोस्ट प्रोबेबली फिजल आउट हो जाएगा, वो लेवल है 24,440 का, 24,440 का। और क्योंकि ये एक मेजर सप्लाई जोन है जहाँ से सप्लाई आई थी, तो 24,440 से 24,540 के रेंज में वहाँ पे जा करके आपकी प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो ध्यान रखिए, पहला लेवल जहाँ प्रॉफिट बुकिंग होनी है तो आपके लिए 24,200 का टारगेट बनना चाहिए इस पूरे हफ्ते। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 250-300 पॉइंट का अपसाइड देखने की बात कर रहे हैं। बट कंडीशन सिंपल है कि भाई ये जो अपसाइड आ रही है वो फ्राइडे का हाई खुदाए उसके बाद ही आपको लेना है। तो फ्राइडे का हाई है 23,956.10 का। जैसे ही हाई कूदता है, अगर ऊपर ओपन होते हो, और अगर आप मंडे के सेशन में फ्राइडे के हाई को नहीं कूदाते हो और बाजार नीचे ही खुलता है, जो कि अनलाइकली है बट मार्केट है, क्योंकि मार्केट बोले कि भाई हमने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया, तो 23,956 के पहले आपको लेना नहीं है। 23,956 के ऊपर अगर जाता है तो आपको निफ्टी को बाय करना है। पहला टारगेट निफ्टी का होगा आपका 24,180, दूसरा टारगेट निफ्टी में बनेगा 24,400। 24,180 पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा 24,000 के आसपास, बिकॉज 24,180 के बाद नीचे दोबारा 24,000 आता है तो वापस आप ट्रेडेबल रेंज में आओगे। अदरवाइज 24,180, 200 आ रहा है और हल्का सा 25-50 पॉइंट 100 पॉइंट करेक्शन आके वापस रिज्यूम करे तो ऊपर में 24,400 तक का टारगेट आपको इस पूरे हफ्ते बनते हैं। तो आइडिया ये है कि आपको करंट लेवल पे 23,950 के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1 नोच TATR, जो कि आपका 230-35 पॉइंट का होता है, वहां तक का तो मिनिमम टारगेट रखना है। तो आपका टारगेट होगा 24,200 का, और एक नोच ऊपर अगर हम जाते हैं तो मे बी 24,440, 24,450 आइडियल होगा, जहां पे आपको मोस्टली प्रॉफिट बुक कर लेना है। बिकॉज इस पूरे हफ्ते मैं 24,540 के ऊपर निफ्टी फॉर द टाइम बिंग तो नहीं देखना चाहता, और शायद वो प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के। और हाँ, अगर 24,540 को आप कूदा देते हो तो फिर वहां से एक अच्छा अपसाइड 24,800, 850 की ओर हम जा सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग वो प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। और अगर कोई अपडेट होगा तो मैं मिड वीक भी आपको अपडेट कर दूंगा, बट आप रफ मान के चलिए कि ऊपर में 24,540 को मार्केट ये हफ्ते नहीं क्रॉस करेगा। तो आपके लिए अप्रॉक्सीमेटली 300-350 पॉइंट का अपसाइड ऊपर में रह जाता। 300 से 500 पॉइंट के अपसाइड के लिए मैं ऊपर में निफ्टी को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। दैट इज 23,907 से 23,440 एट द बेस्ट निफ्टी का टारगेट हम ले रहे हैं। एट द सेम टाइम डाउन साइड की हम बात कहाँ से करेंगे, तो देखिए डाउन साइड की बात करने के लिए वापस दोबारा आपको 23,640 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। तो 23,640 के नीचे अगर आप दोबारा ट्रेड करते हो, मतलब ये जो कैंडल लगा है ये है आपका 23,794 और ये
तो 23,640 के नीचे अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो फिर एक बार वापस जो है नीचे के रेंज की ओर आप आओगे, और नीचे के रेंज में एड वर्स के सिनेरियो में 23,200 तक इस हफ्ते जा सकते हो। तो ध्यान रखिए कि ये पूरा हफ्ता जो है पॉजिटिव बायस के साथ ही मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो नीचे में 23,200 वायलेट नहीं होता है, और ऊपर में जो है 24,400, तो ये 1200 पॉइंट के रेंज के साथ निफ्टी को दे रहा है। तो निफ्टी में अगर आपको डाउन साइड के लिए प्ले करना है तो 23,640 के नीचे डाउन साइड के लिए प्ले करना है, और स्टॉप लॉस फिर वहाँ आपको लगाना पड़ेगा 23,940, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तो ही आप डाउन साइड के लिए प्ले कीजिएगा। अदरवाइज ये पूरा हफ्ता 23,640 से 24,440, यही 700-800 पॉइंट की रेंज में पूरा हफ्ता निकल जाएगा। ऊपर जाएगा बट थोड़ा क्योंकि बाजार हाईली ओवरबॉट भी है, 1.22 का पीसीआर है, और ऊपर जाएगा तो मे बी 1.45 1.50 की पीसीआर हो जाएगा, एंड दैट इज वेयर द प्रॉफिट बुकिंग विल क्रिप इन। तो दिस इज द होल आइडिया। तो ये पूरा हफ्ता नीचे में 23,200 के नीचे नहीं देख रहे हैं, और ऊपर में जो है 24,500 के ऊपर नहीं देख रहा है। तो ये 1200-1300 पॉइंट के रेंज में पूरा हफ्ता निफ्टी रहना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। अगर आप थर्सडे के सेशन में देखेंगे जहां पे निफ्टी ने लो बनाया 23,263 का, वहीं पे बैंक निफ्टी ने लो बनाया 49,787 का। उसके बाद से ही मे बी पॉजिटिव रिजल्ट्स को मार्केट ने फैक्टर इन करना चालू किया, और वहां से आप अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे तो ऑलरेडी 1300-1400 पॉइंट का मूव ऑलरेडी बैंक निफ्टी में आ चुका है। यहाँ से और ज़्यादा क्या हो सकता है, और ज़्यादा होने को तो 51,135 चल रहे हैं, और यहाँ से वन नोच DATR लगभग 700 पॉइंट के आसपास है, तो मे बी 51,700-800 तक एट द बेस्ट बैंक निफ्टी जा सकते हैं। बट वहाँ भी मुझे डाइसी लगता है, रीज़न बीइंग क्योंकि आप इमीडिएटली आप देखो यहाँ पे तो 51,300 ये जो लेवल है 51,353 का, वो एक इमीडिएट हर्डल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स को भी डिस्कस किया, जहां पे मैंने आपको बताया कि 51,500 के आसपास भी बैंक निफ्टी में हर्डल दिख रहा है। हालांकि 52,000 पे मेजर हर्डल बैंक निफ्टी में है, और अगर 52,000 का लेवल क्रॉस करते हैं तो फिर हम 53,000 की ओर बैंक निफ्टी में जा सकते हैं, ऐसा मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखा था। बट यहाँ पे चार्ट्स पे आने के बाद बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चरल सेटअप काफी ज्यादा बियरिश दिखता है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहीं से ड्रॉ करूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो लेवल है ऊपर में 51,600 51,700, जो मैंने ये वाइट लाइन जो मैंने शुरू में ड्रॉ किया था 51,700 के आसपास, ट्रेंड लाइन आएगा आपका 51,600 के आसपास। तो 51,600 51,700 एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम बैंक निफ्टी के लिए करेगा। तो आपको बैंक निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना है 51,700 के ऊपर। हालांकि जैसे आप 51,700 के ऊपर जाते हैं तो फिर वहां से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी में वन नोच DATR, बहुत बड़ा टारगेट नहीं, तो 51,700 के ऊपर अगर आप जाते हो प्रिसाइसली, तो वहां से आप 52,400 52,300 52,400 के टारगेट के लिए, तो ये जो पूरा जो कंजंक्शन जोन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 52,200 से 300 ये वाला ये जो जोन है पूरा, आप ये पूरा जोन देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरे जोन तक आप एक बार जा सकते हो। तो मे भी 52,200 से लेके 52,500 की ओर मूव कर सकते हो। बट मैं बैंक निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग व्यू बनाऊंगा 51,700 के ऊपर। तो टिल 51,700 कोई भी अपसाइड आएगा 51,500 600 के आसपास, तो मेरे लिए वो प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर बाजार को कोई एक इंडेक्स ड्रैग करेगा तो वो इंडेक्स बैंक निफ्टी ही होगा। ओके अच्छा, बैंक निफ्टी में अभी भी डाउन साइड के टारगेट्स बन सकते हैं? यस, डेफिनेटली बन सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जाने को रेडी नहीं है। 50,700 एट द बेस्ट, और नीचे में आपका जो डाउन साइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 50,100। तो ये पूरा रेंज 50,100 अगेन मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे देखिए
ये चलेगा, दिस इज ओके। तो ये जो रेंज है, ये ऊपर का रेंज मैंने आपको यहाँ बताया 51,700, 51,700, और नीचे का जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में वो है 50,150। दैट्स इट। 120 यहाँ पे देखिए प्रिसाइसली 50,120 का लेवल दिख रहा है, तो यही रेंज में रहेगा। तो 51,700 और 50,120 ब्रॉडर रेंज बैंक निफ्टी का ये है। तब आपको आइडिया समझ में आ ही गया होगा कि जब बैंक निफ्टी नीचे में 50,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे, 500-600 के आसपास, तो वहां आपको लेना है, 50,100 का स्टॉप लॉस लगाना है। और जब ऊपर में बैंक निफ्टी 51,500 के आसपास आए तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एग्रेसिव है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। 51,700 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 51,700 के ऊपर यहाँ पे देखिए 1 नोच DATR जो कि आपका ऊपर लेवल निकल के आ रहा है 52,300, 52,400, ये रेंज तक एट द बेस्ट आप बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को हमने थॉरोली एनालाइज किया है, जो कि बेस्ट पॉसिबल लेवल जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी अपसाइड एज वेल एज डाउन साइड कहां तक जा सकती है, वो सारी ही प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस किया है। जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो डिस्कस करता हूं तो मैं अपसाइड भी बताता हूं, मैं डाउन साइड भी बताता हूं। क्योंकि एक सिंगल वीडियो में मैं पूरे हफ्ते को समराइज कर रहा हूं, तो आपके लिए हर प्रोबेबिलिटी कहां से क्या हो सकता है और कहां से अपसाइड आ सकती है, अपसाइड कितना तक आ सकता है, डाउन साइड कहां तक जा सकता है, हर पॉइंट को मुझे कवर करना रहता है। सो दैट आपको थॉट्स प्रोसेस में पूरी क्लैरिटी हो कि किस क्लैरिटी के साथ मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को बनानी है, चाहे ऑप्शंस में बनानी है, चाहे फ्यूचर्स में बनानी है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है या स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, तो अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। ब्रॉडर ब्लूप्रिंट मैं आपको अपने वीडियो में ऑलरेडी क्रिएट करके देता हूं। दोस्तों अगर आपको कंटेंट और वीडियो पसंद आया हो तो हमें ढेर सारे लाइक दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।